है ना, आप रख लीजिए, एक कुर्सी भी ऐसी है। काम करने से पहले भाई जो इधर उधर है, जलसा आखिरी मरहले में है, आप हजरात से गुजारिश है कि आप हजरात कुर्सियों में तशरीफ रखें। बस कुछ ही देर मुझे मालूम है कि ये रात बहुत कीमती रात है और इसमें आप हजरात ने इबादत भी करनी है, इसलिए आप तमाम से गुजारिश है कि जल्द से जल्द जलसा में तशरीफ रखें। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وقال تعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم ओम भूर्भुवः स्वः ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् यको जगदीश्वरा यको जगद्गुरु यको जगदीश्वरा यको जगद्गुरु सर्वधर्म जरंत सत्य सर्वधर्म अवतार सत्य समता सम्मलन परारथना या शास्त्र विद्या पुष्कर दिया वरत्तते कामकारतः न सिद्धि मवा मनोति न सुखम न परां गति ला इलाहा हल्ले पापम इल्लल्लाह परमा पदम हिदावली कुलत मगा जपे नाम मोहम्मद। उन्हीं की महफिल सवारता हो, उन्हीं की महफिल सवारता हो, चिराग मेरा है रात उनकी और उन्हीं की मतलब की कह रहा हो, ज़बान मेरी है बात उनकी और मुझे जब गर्द से दौरा सताती है मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि की याद आती है और खुदा का शुक्र है कि ऐसे नबी की उम्मती है हम जिनका नाम लेने से जहन्नम भी कांप जाती है। हो लाखों सलाम उस आका पर, हो लाखों सलाम उस आका पर, दिल लाखों जिसने जोड़ दिए, दुनिया को दिया पैगाम सुकून, इंसानों में रुख मोड़ दिए। उस महसिन आजम ने आकर क्या क्या दिया इंसानों को, दस्तूर दिया, मंशूर दिया, कुछ राहें दी, कुछ मोड़ दिए। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम हज़रात उलमा-ए-किराम, सामईन नज़्म, पर्दा में बैठी माँ बहनों,
यकीनन उस रब्बे कायनात का शुक्र अदा करता हूँ जिसने हम तमाम को पैदा फरमाया और इस मजलिस में आने के तौफीक अता फरमाया। और उसके बाद जनाब हाफिज व कारी अरमान जामी साहब मोहतमी मदरसा तालीम कुरान एच ब्लॉक के एल ब्लॉक, और साथ साथ शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जनाब भाई आले साहब जो मशहूर समाजी कारकुन है और उसी तरीके से डाइस में तशरीफ फरमा हज़रत अक़दस मौलाना नूरुल्लाह साहब कासमी, बड़े भाई हज़रत अक़दस मौलाना हज़रत मौलाना रहमतुल्लाह सिद्दीकी साहब जो जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया इमाम फाउंडेशन सूरज दिल्ली के, और उसी तरीके से इस गली के इस मोहल्ले के बहुत ही मशहूर मारूफ आदमी जनाब भाई शमशाद साहब, और मेरे दो बड़े भाई जो सामने हैं बहुत अच्छे नेक इंसान इखलाक़े आलिमाना के दनिस्ता जनाब भाई कमरे आलम साहब, और बिल्कुल बराबर में बैठे हुए जनाब भाई जावेद साहब। दोनों लोग दो जगह दो फील्ड में काम करते हैं, लेकिन आखिर में दोनों एक साथ मिल बैठते हैं, और जब मिल बैठते हैं तो अच्छी बातें हो जाया करती है। आज शायद बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं कि आज दिन अच्छा है, रात अच्छी है, बात ऐसी कर ले जो हमारे लिए याद रह जाए। मेरे बड़े भाई आप लोग क्या अच्छे लगते अगर स्टेज पे आ जाए, माशाअल्लाह। देखिए अभी मैं तकरीर नहीं कर रहा, तकरीर करके चले गए मौलाना साहब, मैं तो दो चार बात कहना चाहता हूँ, और इसलिए कहना चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा बेदारी का सबूत दें, और बेदारी का सबूत इसलिए दे। अभी मौलाना साहब कह रहे थे कि यहाँ महफिल कैसी होती अगर नाच की गाने की कव्वाली की तो सारे लोग आ जाते। मैं कहता हूँ शायद फिर भी सारे लोग नहीं जाते। अगर केजरीवाल को यूं कह दे कि ऐलान करवा देते जावेद भाई के जरिए से, क्या ऐलान करवा दे कि तमाम जे कॉलोनी वाले का जो प्लॉट अलाउड है उनकी पर्ची कैंसिल कर दी जाएगी अगर तुम लोग शब बारात के रात में जलसे में नहीं बैठोगे तो सब लोग आते हैं। बिहार में एक मामला मशहूर है जिसकी लाठी उसकी भैंस। आप लोगों ने सुने कि नहीं? अरे मैं सुने हो ये देखो ये चाय वाला, एक चाय वाला देश को बर्बाद करने में थोड़ा भी कमी नहीं छोड़ा, और एक दूसरा चाय वाला जलसा बर्बाद करने में थोड़ा सा भी कमी नहीं छोड़ रहा। बैठ जा मेरे भाई, इंशाल्लाह चाय पिएंगे, आज की रात क्या होगा, रोज पीते रहते हैं। और कौन सा घर में हमारी बीवियां चाय बना करके पिलाती तो बता दो, किसी की नहीं पिलाती, कहती है नींद खराब करते हो। तो मैंने कह ये रहा था मैं तकरीर करूंगा इंशाल्लाह। पहले बात सुनिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस। एक पंडित जी पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे, तकरीर से शुरू करूंगा। तो आराम कर रहे थे, तो आराम करते 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 एक मौलाना साहब वहां सो रहे थे, पंडित जी का गुजर हुआ, उन्होंने देखा पंडित जी ने मौलाना साहब 5 बज चुके हैं और अभी तक पेड़ के नीचे आराम कर रहे हैं, उन्हें दुकान नहीं खोलते, बीवी बच्चे नहीं पाल रहे, आज आधार का दिन है, शनिवार का दिन है। मेरे भाई पंडित जी ने मौलाना साहब को उठाया, उठाते उठाते कहा मौलाना साहब, मौलवी साहब, हमारे बिहार के अंदर मौलवी पंडित में बहुत मिली भगत रहती है, उनमें दोस्तियां होया करती है। मेरे भाई अब मामला उल्टा सीधा हो गया, नहीं तो पहले सारे लोग मिलजुल करके रहा करते थे। मेरे भाई पंडित जी ने मौलाना साहब से पूछा, मौलवी साहब एक बात पूछना है आपसे, एक सवाल पूछनी है आपसे, जरा बताइए तो सही, ये जो चिड़िया जिस पेड़ के नीचे आप आराम कर रहे थे उसमें एक चिड़िया बैठी थी और चिड़िया जो कुछ बोल रही थी चू 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 करके, वो क्या कहती है? तो मौलाना साहब इको बंद कर दो, हेलो हेलो, रिपीट रिपीट, हेलो, सुभान अल्लाह, हाँ अब ठीक है माशाअल्लाह। तो मौलाना साहब ने कहा कि भाई हमने किताबों में पढ़ा और हजरत कारी इरशाद रहमानी पर्वतपुरी से सुना, क्या सुना कि चिड़िया कहती है सुभान तेरी कुदरत। पंडित जी ने कहा मौलवी साहब यही मतलब लफड़ा है, चिड़िया सुभान तेरी कुदरत नहीं कहती, बल्कि चिड़िया कहती है, क्या कहती है? सीताराम दशरथ, सीताराम दशरथ। मौलाना जी कहे कि पंडित चिड़िया कहती है सुभान तेरी कुदरत, पंडित जी ने कहा चिड़िया कहती
कहती है सीताराम दशरथ। अब दोनों में खूब हो गई खटपट, लड़ाई होने लगी। लड़ाई होते 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 सब्जी मंडी करीब में एक सब्जी वाले का गुजर हुआ। उसने कहा क्या बात है, मुल्ला पंडित लड़ रहा है, जरूर कोई बड़ी बात होगी। वो पहुंचे और पहुंचने के बाद कहने लगे आप लोग क्यों लड़ रहे हो, क्या मामला है, क्या बात है। तो पंडित जी मौलाना साहब ने कहा हम इसलिए लड़ रहे हैं, मैंने मुल्ला जी से पूछा चिड़िया क्या कहती है, तो मुल्ला जी कहता चिड़िया कहती सुभान तेरी कुदरत, जबकि हमने वेद में रामायणों में और अपनी किताबों में पढ़ा है चिड़िया कहती है सीताराम दशरथ। तो सब्जी वालों ने कहा आप दोनों के दोनों गलत। बोले भाई 2 से अच्छे 3, आप फैसला कर दीजिए, आपकी बात मानी जाएगी। उन्होंने कहा न चिड़िया कहती है सुभान तेरी कुदरत, न चिड़िया कहती है सीताराम दशरथ, बल्कि चिड़िया कहती है क्या कहती है, चिड़िया कहती है गाजर मूली अदरक, गाजर मूली अदरक। पहले 2 लड़ रहे थे, अब 3 लड़ने लगे। एक हमारे भाईजान है वहां आले भाई, जलसा उन्होंने सजाया है, लेकिन आरसीएफ का काम वहीं से कर रहे हैं। ऐसा ना करो मेरे दोस्त, आ जाओ स्टेज पे आ जाओ, शायद चाय पिलाने के डर से आप बैठे हुए वहां। दोनों 2 से बड़े 3। सब्जी वाले ने कहा कि चिड़िया कहती है गाजर मूली अदरक। इतने में थोड़ी देर के बाद एक इकराम भाई कसाई आए, कसाई गोश्त वाला इकराम बहुत मशहूर है हमारे यहाँ का। तो कसाई साहब पहुंचे और वो पहुंचने के बाद कहा तुम तीनों क्यों लड़ रहे हो, क्या मामला है। फिर मुल्ला जी ने कहा कि इसलिए लड़ रहे हैं कि चिड़िया कहती है सुभान तेरी कुदरत, पंडित जी कहता है चिड़िया कहती है सीताराम दशरथ, और सब्जी वाला कहता है चिड़िया कहती है गाजर मूली अदरक। मेरे भाइयों बात आगे पहुंची तो इकराम भाई ने कहा, कसाई ने कहा, दोस्त वाले ने कहा न चिड़िया कहती है सुभान तेरी कुदरत, न चिड़िया कहती है सीताराम दशरथ, न चिड़िया कहती है गाजर मूली अदरक, बल्कि चिड़िया कहती है क्या कहती है, चिड़िया कहती है सीरी पाए ठकरक, सीरी पाए ठकरक। पहले 2 लड़ रहे थे, फिर 3 लड़ने लगे, 3 से हो गए 4। जब चारों में खूब गुत्तम गुत्ता होने लगी, लड़ाई होने लगी, अब जो ही तलवार और कैंची निकलता तो फिर क्या हुआ कि एक पहलवान आदमी, ताकतवर आदमी, कैसा जैसे हमारे जनाब भाई जावेद साहब जैसे एक लाठी लेकर के वर्जिश करते हुए मेरे भाइयों आए, आके कहने लगे क्या कहने लगे कि आप चारों क्यों लड़ रहे हो, क्या मामला है, क्या बात है। तो उन्होंने फिर वही बात दोहराई कि मुल्ला जी कहता है सुभान तेरी कुदरत, और पंडित जी कहता है चिड़िया कहती है सीताराम दशरथ, सब्जी वाला कहता है चिड़िया कहती है गाजर मूली अदरक, और कसाई कहता है चिड़िया बोलती है क्या बोलती है सीरी पाए ठकरक। तो पहलवान ने कहा क्या कहा कि तुम चारों के चारों गलत। बोले 4 से अच्छे 5 पंच होता है, 5 परमेश्वर होता है, जहाँ 5 लोग होते हैं वहाँ ईश्वर होता है, उनकी बात तो मानी जाती है। तो हुआ यूं कि पहलवान जी ने कहा कि तुम चारों गलत हो, तो बोला 5वें आप फैसला कर दीजिए। तो उन्होंने कहा न चिड़िया कहती है सुभान तेरी कुदरत, न चिड़िया कहती है सीरी पाए ठकरक, न चिड़िया कहती है सीताराम दशरथ, न चिड़िया कहती है गाजर मूली अदरक, बल्कि चिड़िया कहती है क्या कहती है, चिड़िया कहती है उठक बैठक कसरत, उठक बैठक कसरत। अब तो मामला बड़ा बवाल हो गया। अब इसकी भी बात लोग तो मानते नहीं, और जे कॉलोनी वाले लोग मान जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। उन्होंने कहा कि नहीं भाई आपकी बात नहीं मानी जाएगी। जावेद भाई तो जावेद भाई थे, उनके हाथ में लाठी थी, उन्होंने जोर से लाठी को घुमाया और कहा चाहे तो मान जाओ, नहीं तो ये रखा लट। अब लट के आगे अच्छी अच्छी की चलती है, आप जानते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो लोग मान गए और बैठ गए। मेरे भाइयों बड़े बड़े लोग थे, उनकी लाठी थी, उनकी भैंस थी, वो सब लोग कह के चले गए। मैं सबका नाम लेकर के अदब से बुलाया, मेरा नाम कोई नहीं लिया। ये मामला तो मेरे साथ ही हुआ, और अक्सर जब होया करता है कि जहाँ मुझे निजामत करनी होती है, तकरीर करनी होती है, वहाँ यही मामला होता है कि मेरा नाम कोई नहीं देता। मेरे कई बाप हजरात मुझे जानते हैं, मेरा नाम मुबश्शिर रशीदी दिनाजपुर बंगाल में रहने वाला हूँ, और भी ब्लॉक दारुल उलूम दिल्ली मदरसे में खिदमत अंजाम देता हूँ। कभी कभी कमरे आलम भाई चंदा दे देते हैं, कभी कभी देते हैं, हमेशा नहीं देते। अल्लाह हमेशा देने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों अब बात शुरू कर रहा था कि रब्बे कायनात का एहसान है कि उस रब्बे कायनात ने हम और आपको कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का पढ़ने वाला बनाया। अल्लाह चाहता
अल्लाह चाहता तो मेरे भाइयों अल्लाह तबारक व तआला और कुछ पढ़ने वाला बना सकता था, लेकिन उस रब्बे करीम का एहसान है कि उस रब ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का पढ़ने वाला बनाया। ये अजीम कलमा जे कॉलोनी के अच्छे मुसलमानों, अगर आप कलमा नहीं पढ़े और फिर जलसे में आए तो आपका जलसा सुनना काबिल कबूल नहीं हो सकता। आप कलमा नहीं पढ़े और आप फिर नमाज पढ़ते हैं, आपका नमाज पढ़ना बेकार हो जाएगा। आप कलमा नहीं पढ़ते और फिर ज़कात देते हैं, आपका ज़कात देना बेकार हो जाएगा। आप कलमा नहीं पढ़ते और फिर सदका करते हैं, आपका सदका करना बेकार हो जाएगा। आप नमाज नहीं पढ़ते, आप मस्जिद की बुनियाद रखते हैं, आपका मस्जिद बनाना बेकार हो जाएगा। आप कलमा नहीं पढ़ते और हज करते हैं, आपका हज करना बेकार हो जाएगा। आपने कलमे तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं पढ़ा और फिर मेरे भाइयों आपने सदका करा, आपका सदका करना बेकार हो जाएगा। आपने कलमे तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं पढ़ा और फिर कुर्बानी करते हैं, आपका कुर्बानी करना बेकार हो जाएगा। आपने कलमे तय्यबा नहीं पढ़ा और फिर मेरे भाइयों आप शब बारात के रोजे रखे, आपका रोजा रखना बेकार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने कलमा नहीं पढ़ा, क्योंकि आपने नबी का कलमा नहीं पढ़ा, क्योंकि आपने ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं पढ़ा। इसलिए और जब इंसान वही कलमे तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेता है तो फिर वो नमाज पढ़ता है तो बेशक कुरान फरमाता है कि नमाज बेशक बेहयाई और बुरी बातों से रोक देती है। इंसान जब कलमे तय्यबा पढ़ता है और वो सदका करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके जिस्म में आने वाली तमाम बीमारियों को दूर फरमा देता है। इंसान कलमे तय्यबा पढ़ता है, फिर ज़कात देता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके मालों में बढ़ोतरी फरमा देता है। इंसान कलमे तय्यबा पढ़ता है और फिर मेरे भाइयों हज करता है। आका फरमाते हैं, प्यारे आका जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इंसान हज करने के बाद ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है गोया के अभी अभी वो अपने मां के पेट से पैदा हुआ हो। तब जब इंसान कलमा पढ़ ले और फिर हज करे, आका फरमाते हैं जब इंसान कलमे तय्यबा पढ़ता है फिर वो मस्जिद बनाता है, अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन उसे ऐसा घर अता फरमाएगा जिसके ईंट सोने और चांदी की होंगी। कब होगा? जब आप मेरे भाइयों क्या करेंगे? जब कलमा पढ़ेंगे। अगर हमने कलमा नहीं पढ़ा तो तमाम काम धरे के धरे रह जाएंगे, क्योंकि कलमे तय्यबा अजीम कलमा, ये कलमे तय्यबा ऐसा वैसा कलमा नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे भाइयों इस अजीम कलमे में इतनी ताकत बख्शी है कि बड़े बड़े अंबिया किराम ने भी कलमे तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह और इस उम्मत में पैदा होने के लिए इच्छा जाहिर की है। लेकिन मेरे भाइयों कुर्बान जाए उस रब्बे कायनात पर जो उस रब ने ला इलाहा इल्लल्लाह को पढ़ने वाला बनाया, कुर्बान जाए उस अल्लाह पर उस अल्लाह तबारक व तआला ने हम और आपको आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत में पैदा फरमाया। अल्लाह चाहते तो हज़रत आदम की उम्मत में पैदा फरमा सकते थे, अल्लाह चाहते तो हज़रत शीश की उम्मत में पैदा फरमाते, अल्लाह चाहते तो हज़रत इब्लीस की उम्मत में पैदा फरमाते, अल्लाह चाहते तो हज़रत नूह की उम्मत में पैदा फरमाते, अल्लाह चाहते तो हज़रत याकूब की उम्मत में पैदा फरमाते, अल्लाह चाहते तो हज़रत मूसा की उम्मत में पैदा फरमाते, अल्लाह चाहते तो हज़रत ईसा की उम्मत में पैदा फरमाते, अल्लाह चाहते तो हज़रत नूह की उम्मत में पैदा फरमाते। लेकिन कुर्बान जाए रब्बे काबा पर, उस रब्बे काबा ने हम और आपको ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने के साथ साथ आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। और वो नबी जो तमाम नबियों में आला, उस नबी की उम्मत में पैदा फरमाया जिस नबी के सदके से अल्लाह ने ज़मीन को बनाया, वो नबी जिसके सदके से अल्लाह ने चाँद को बनाया, वो नबी जिसके सदके से अल्लाह ने सूरज को बनाया, वो नबी जिसके सदके से अल्लाह ने पहले को बनाया, वो नबी जिसके सदके से अल्लाह ने शजर हजर को बनाया, वो नबी जिसके सदके से अल्लाह ने 1,24,000 अपने किराम को पैदा फरमाया, वो नबी जिसके सदके से अल्लाह तबारक व तआला ने 313 रसूलों को पैदा फरमाया, वो नबी जिसके सदके में अल्लाह ने 206 मुल्कों को पैदा फरमाया, वो नबी जिसके सदके में अल्लाह तबारक व तआला ने 1,24,000 अपने किराम को पैदा फरमाया।
ने जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में उस रब कायनात को पैदा फरमाया। अगर अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब को पैदा न करते तो जन्नत को भी ना बनाते, अल्लाह अपने महबूब को पैदा न करते तो काबतुल्लाह को ना बनाते, अल्लाह अपने महबूब को पैदा न करते तो रूहे ज़मीन की किसी चीज को ना बनाते। इसीलिए तो शायर कहता है बना होता बुत खाने काबा अभी तक, अगर बुत नबी ने निकाले ना होते, मोहम्मद ना होते तो कुछ भी नहीं होता। अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम कायनात को प्यारे आका जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके और जुफे में पैदा फरमाया। इसीलिए तो मेरे भाइयों भविष्य कुरान में एक मंत्र है जिसका मतलब ये है, देखो जगदीश हो रहा क्या कहा, पूरे कायनात को पैदा करने वाला एक अल्लाह है, एक पूरे कायनात को बनाने वाला एक अल्लाह है। इसे ब्रह्मा भी कहते हैं, इसे विष्णु भी कहते हैं। और मेरे भाइयों वही अल्लाह जिसने जमीन को बनाया, वही अल्लाह जिसके मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, उसी अल्लाह ने हम लोग जानते हैं कि 4-5 मजहब दुनिया में होंगे, 10 मजहब जानते होंगे। मेरे भाइयों हम ज्यादा ज्यादा क्या जानते हैं, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, बुद्धिस्ट है और उसी तरीके से जैन है और हम लोग 4 मजहबों का और नाम जानते हैं। लेकिन आपको बताता चलो कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस रूहे ज़मीन पर एक दो नहीं 4200 मज़ाहिब पैदा फरमाए, एक दो नहीं 4200 मजहब अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया में पैदा फरमाया। लेकिन उस रब पे कायनात का एहसान है कि उस रब ने हमें उम्मत मुस्लिमा में और दीन इस्लाम में पैदा फरमाया। अल्लाह चाहता तो अल्लाह हमें गैर मुस्लिम बना सकता था, अल्लाह चाहता तो हमें ईसाई के घर में पैदा करता, अल्लाह चाहता तो हमें मेरे भाइयों पारसी के घर में पैदा करता, अल्लाह चाहता तो हमें क्या कहते हैं मेरे भाइयों जैन के घर में पैदा करता, अल्लाह चाहता तो हमें और किसी मजहब के मानने वाले के घर में पैदा करता। लेकिन उस अल्लाह का एहसान है, उस अल्लाह तबारक व तआला ने पहले मखलूक में इंसान बनाया और इंसानों में इस्लाम का मानने वाला बनाया, मोमिन बनाया। और ऐसा मोमिन जिसके बारे में रब कायनात कुरान में फरमाता है वलिल्लाहि इज्जतु वली रसूलिही वलिल मुमिनीन, अल्लाह फरमाता है इज्जत अल्लाह की क्यों है, इसलिए उस रब कायनात ने तमाम लोगों को पैदा फरमाया, तमाम चीजों को पैदा फरमाया, इसलिए इज्जत अल्लाह की है। वली रसूलिही, इज्जत उसके रसूल की है, क्यों है, इसलिए इसी मंत्र में कहा गया देखो जगदीश्वरा, देखो जगत गुरु, पूरे कायनात का गुरु एक है। कौन है जिसके बारे में मेरे भाइयों अथर्ववेद में निराशंस कहा गया, जिसकी सबसे ज्यादा प्रशंसा की गई हो, जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की गई हो, जिसके सबसे ज्यादा मेरे भाइयों जिसके सबसे ज्यादा नाम लिए जाते हो, वो मोहम्मद जिसको निराशंस से तब्दील किया गया। नर माने मेरे भाइयों इंसान, और संस जिसकी प्रशंसा यानी जिसकी सबसे ज्यादा प्रशंसा की गई हो, तारीफ की गई हो, जिसको हम लोग मोहम्मद कहते हैं। मेरे भाइयों वही मोहम्मद जिसके सदके में अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम कायनात को बनाया। उसी को कहा ये कौन जगदीश्वरा, ये कौन जगत गुरु, वो रब कायनात का प्यारा रसूल जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुरु है। और ऐसा गुरु है, ऐसा वैसा गुरु नहीं। अगर तुम उसके रास्ते पर चलना चाहते हो, क्या कहा मेरे भाइयों ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, तुम्हारे पाप हरल हो जाएंगे। और क्या कहा ला इलाहा हरले पापम इल्लल्लाह, ला इलाहा हरले पापम इल्लल्लाह, परमा पदम हिदावली उन्नत पड़ा जपे नाम मोहम्मद। अगर तुम्हें स्वर्ग में जाना हो, अगर तुम्हें सही रास्ते पर चलना हो, अगर तुम्हें सत्य मार्ग पर चलना हो, अगर सीधे रास्ते पर चलना हो, जिसको आप कहते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। कौन सा रास्ता? सिरातल मदीना अनअमता अलैहिम, उस रास्ते पर जिस पर तेरा इनाम है, उस रास्ते पर जिस पर तेरा इकराम है, उस रास्ते पर जिस पर तूने सहाबा को चलाया है, उस रास्ते पर जिस पर तूने औलिया को चलाया है, ऋषियों को चलाया है, मुनियों को चलाया है। क्या होगा? उस रास्ते पर चलेंगे, सत्य मार्ग पर चलेंगे, क्या होगा? ये कोई जगदीश्वरा, ये कोई जगत गुरु, हमें कहा सर्व धर्म ग्रंथ सब दुनिया की तरीन किताबें हैं, चाहे वेद है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, महाभारत है, वाल्मीकि रामायण है, और इसी तरीके से मेरे भाई भविष्य पुराण है, 18 पुराण है, और भी जितनी किताबें हैं, तौरेत है, सबूर है, इंजील है, कुरान है, ये तमाम की तमाम किताबें क्या है? क्या कहता है? यको जगदीश्वरा, यको जगत गुरु, सर्व धर्म ग्रंथ, सर्व मने सभी धर्म मने मजहब और ग्रंथ मने मुकद्दस किताबें, तमाम सत्य मने
सच्चा क्या कहता है कि तमाम धर्म ग्रंथ मुकद्दस किताबें जितनी भी है वो सच्चा है, वो साफ है, वो पवित्र है और उन किताबों के जरिए से तुम सत्य मार्ग पर चलो, सीधे मार्ग पर चलो। क्या कहा? कुरान कहता है मेरे भाइयों, कुरान कहता है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है इसका सच्चा और साबित होने में जर्रा बराबर भी शक और शुबा नहीं। इसी को तो कहा देखो जगदीश्वरा, देखो जगत गुरु, सर्वधर्म ग्रंथ सत्य। आगे कहा सर्वधर्म ग्रंथ सत्य, सर्वधर्म अवतार सत्य। क्या कहा? जितने भी नबी आए हैं, पैगंबर आए हैं, अवतार आए हैं, मैसेंजर आए हैं, वो कौन है? वो सब के सब सच्चे हैं। क्या कहा? सर्वधर्म ग्रंथ सत्य, सर्वधर्म अवतार सत्य। सर्व मने सभी, धर्म मने मजहब, अवतार मने जो उतरा हो, नाज़िल किया हुआ हो। और अल्लाह के नबी कौन? हजरत मूसा, हजरत ईसा, कौन? मेरे भाई श्री कृष्णा जी, कौन? राम जी। और मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, और जितने भी मुकद्दस हस्तियां है वो तमाम की तमाम हस्तियों की हम इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं और ये तमाम के तमाम इंसानों को सही रास्ते पर चलाता है। आज हम लोग जय श्री राम का नारा लगा करके लोगों को मारते हैं। आज हम लोग मेरे भाइयों अपने मजहब के मुताबिक से और ऐसी वैसी बातें कह करके आपस में लड़ाते हैं। अरे श्री कृष्ण जी क्या कहते हैं? मेरे भाइयों भविष्य पुराण में श्री कृष्ण जी कहते हैं और क्या कहते हैं? यहाँ शास्त्र विद्या मुस्तर जिया मरतते कामकारतः नससिद्धि नवापनोति न सुखम न परांगति। जो लोग आपस में लड़ते हैं, भाई भाई को लड़ाते हैं, एक दूसरे को मजहब के नाम से मारते हैं, इस्लाम और दीन धर्म के नाम से मारते हैं, एक दूसरे को लड़ाते हैं, दंगा फसाद करते हैं। कहते हैं या शास्त्र विद्या मुस्तर्जिया मरतते कामकारतः नससिद्धि नवापनोति न सुखम न परांगति। ऐसे लोगों को न इस जमीन पर, न इस धरती पर शांति मिलेगी, न परांगति, न मरने के बाद स्वर्ग में उनका ठिकाना होगा, बल्कि वो नरक में चलेंगे। कौन लोग? जो लोग भाई भाई को लड़ाते हैं, जो लोग हिंदू मुसलमान को लड़ाते हैं, जो सिख ईसाई में लड़ाते हैं, जो लोग मेरे भाइयों पड़ोसी में लड़ते हैं। मेरे भाइयों उन लोगों के बारे में श्री कृष्ण जी कहते हैं न दुनिया के अंदर वो शांति से रहेंगे, न परांगति, न मरने के बाद उन्हें सुख और शांति मिलेगी। और इस मंत्र में कहा गया आगे मेरे भाई एको जगदीश्वरा एको जगत गुरु सर्वधर्म ग्रंथ सत्य, सर्वधर्म अवतार सत्य, समता सम्मिलन परारथा। इसमें मैसेज है। मैसेज क्या है? बुद्धिस्टों तुम भी सुनो, जैनियों तुम भी सुनो, मुसलमानों तुम भी सुनो, बिरादरान तुम भी सुनो, सिखों तुम भी सुनो, ईसाइयों तुम भी सुनो, मुसलमानों तुम भी सुनो, देवरियों तुम भी सुनो, प्रेमियों तुम भी सुनो, तुम सबके सब सुनो, तमाम इंसानों सुनो। क्या कहा? एको जगदीश्वरा एको जगत गुरु सर्वधर्म ग्रंथ सत्य, सर्वधर्म अवतार सत्य, समता सम्मिलन परारथा। तमाम लोग एक ईश्वर के सामने, एक अल्लाह के सामने, एक गॉड के सामने, एक परमात्मा के सामने अपनी पेशानी को झुका दो, एक ईश्वर की पूजा और परस्तिश कर लो, तुम कामयाब हो जाओगे, तुम कामयाब हो जाओगे, तुम जन्नत में जाने वाले बन जाओगे, तुम स्वर्ग में जाने वाले बन जाओगे। कब? जब मेरे भाइयों तुम एक अल्लाह की, एक ईश्वर की, एक खुदा की, एक ओम की तुम पूजा और परस्तिश करने वाले बन जाओगे तब। लेकिन हम लोग क्या ऐसा कर रहे हैं? क्या हम लोग इस तरीके से जिंदगी गुजार रहे हैं? मेरे भाइयों हमने कुरान खानियां कराई। कुरान का इसलिए आया कि हम ऐसा सवाब पहुंचाए? क्या कुरान इसलिए आया कि हम कुरान खानी करवाते फिरे? क्या कुरान इसलिए आया कि झूठी कस्में खिलाते फिरे? कि हमें अगर बात सच साबित करना हो तो कुरान को सामने ले आओ, कि कुरान पर हाथ करके कसम खाओ तुम्हारी बात सच्ची हो जाएगी। नहीं मुसलमानों, कुरान इसलिए नहीं आया, बल्कि कुरान इसलिए आया कि तुम मुत्तकी बन जाओ, कुरान इसलिए आया तुम परहेजगार बन जाओ, कुरान इसलिए आया कि तुम अल्लाह वाले बन जाओ, कुरान इसलिए आया कि रसूल वाले बन जाओ, कुरान इसलिए आया कि नबी के तरीके पर जिंदगी गुजारने वाले बन जाओ, कुरान इसलिए आया कि मेरे मोहतरम बुजुर्ग को दोस्तों तुम अल्लाह और उसके रसूल को पहचानने वाले बन जाओ। कुरान इसलिए नहीं आया कि घरों में जुस्तान में तय करके रख दिया जाए, जब मर जाएगा तब पढ़ेंगे, जब समय बारात आएगा तब पढ़ेंगे। कुरान आया कि तुम कुरान से अपनी रहबरी हासिल कर सको। कुरान आया
उसकी रहनुमाई हासिल करो। मेरे भाइयों, क्या आप लोग चाहते हैं कि मेरे महतरम बुजुर्ग को दोस्तों हमें सही रास्ते पर चलना चाहिए? आप लोग चाहते हैं कि हमें सही रास्ते पर जिंदगी गुजारनी चाहिए? मेरे भाइयों, जिंदगी ऐसे सही रास्ते पर नहीं गुजरेगी। अच्छा, बिल्कुल बात खत्म हो रही है। मेरे भाइयों, मैं कह ये रहा था कि अगर हमें सही तरीके पर जिंदगी गुजारनी है तो हमें कुरान के मुताबिक जिंदगी गुजारनी होगी। आज हम लोग कहते हैं हम परेशान हैं, हम कहते हैं हम तकलीफ में हैं, हम मुसीबत में हैं। अरे हम मुसीबत में नहीं होंगे तो क्या होगा? हमने रसूल के तरीकों को छोड़ा है, हमने नबी पाक के तरीकों को छोड़ा है, हमने कुरान की जिंदगी को छोड़ा है और फिर कहते हैं हम मुसलमान हैं, हम तकलीफों में हैं, हम मुसीबतों में हैं, हम परेशानियों में हैं। मेरे भाइयों, हम नहीं होंगे तो क्या होगा? अगर हम पर आज हुकूमतें हमारी, मेरे भाई, शिकंजा कस रही है तो इसलिए हमने अल्लाह के नबी को छोड़ रखा है, उनके तरीकों को छोड़ रखा है, इसलिए आज हमारे पर शिकंजा कसा जा रहा है। ये हमारे बदआमाली का नतीजा है कि अल्लाह ने हमारे पर एक जालिम बादशाह मुकर्रर कर दिया। मेरे भाइयों, ये संगे मस्जिद, ये मदरसे का संगे बुनियाद का भी प्रोग्राम है, इस्लाह माशरा का भी प्रोग्राम है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मेरे भाइयों, हम जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से ये महफिल सजाए हैं, तो क्या हम लोग नबी के नाम पर मेरे भाइयों अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं? देखो मेरे भाई, एक बात बताता चलूं, स्टेज वाले साथ देना छोड़ दिए हैं, आप लोग बचे हैं तो जान बची हुई है। मैं कह ये रहा था, अभी तो मैं शुरू हुआ था, वहां तक पहुंचा भी नहीं। अगर मैं चारों पांचों मंत्र का और अपनी जो मैंने कुरान की आयत तिलावत की उसका खुलासा करूं तो 2 घंटे तो कम से कम लगेंगे जिसको कुछ पढ़ना नहीं आता। और अगर हजरत अल्लाह वाले लोग शुरू करते तो 3-4 घंटे लग जाएंगे। तो मेरे भाइयों, मैं कह ये रहा था कि जब तक, याद रखो मुसलमानों, हम उस वक्त तक, पहली बात तो मुसलमान ही नहीं है, कब तक? जब तक हमारे दिल के अंदर सबसे ज्यादा मोहब्बत नबी से ज्यादा मोहब्बत, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम कायनात से सबसे ज्यादा मोहब्बत नबी के हमारे दिल में ना हो जाए। कैसी मोहब्बत? बीवी से ज्यादा मोहब्बत किससे हो जाए? रसूल से ना हो जाए। जब तक औलाद से ज्यादा मोहब्बत प्यारे नबी से ना हो जाए, जब तक माँ से ज्यादा मोहब्बत नबी से करने वाले ना बन जाए, बाप से ज्यादा मोहब्बत नबी से करने वाले ना बन जाए, जब तक मेरे भाइयों अपने मकान से ज्यादा मोहब्बत अल्लाह के रसूल से करने वाले ना बन जाए, जब तक तिजारत से ज्यादा मोहब्बत अल्लाह के रसूल से करने वाले ना बन जाए, तब तक हमारा ईमान मुकम्मल है। और ऐसा इश्क, हमारा इश्क तो ऐसा है कि नबी का नाम आए तो लोग झूम जाते हैं, अमल का नाम आए तो लोग झूम जाते हैं। मेरे भाइयों, लोगों को कहता हूँ कि प्यारे नबी के तरीके पर चलो, और लोग क्या कहते हैं कि नहीं, उस तरीके पर चलना सहाबाए किराम का काम था, बुजुर्गान दीन का काम था। नहीं मेरे भाइयों, हम परेशान इसलिए हैं कि हमने नबी के तरीकों को छोड़ा है, हम परेशान इसलिए हैं कि हमने अपने नबी को अपना हीरो मानना छोड़ दिया है, हम परेशान इसलिए हैं कि हमने जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिंदगी को अपना जिंदगी नहीं बनाते, हम परेशान इसलिए हैं कि हमने जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर मेरे महतरम बुजुर्ग को दोस्तों अपने आप को ढालना छोड़ दिया है। फिर कहते हैं मुसलमान परेशान है। अरे तुम परेशान नहीं होगे तो क्या होगा? अल्लाह ने कहा कि अगर तुम्हारे दिल के अंदर अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत सबसे ज्यादा होगी तो तुम कामयाब होगे, कामयाब होगे। हिंदुस्तान में हमने हुकूमत की है कि नहीं की है? कैसे की है? हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह। मेरे भाइयों, लाल किले के अंदर एक मस्जिद है, मोती मस्जिद, बाद में खत्म कर रहा हूं, मोती मस्जिद है, उसका संगे बुनियाद का, जैसे मदरसा तालीमुल कुरान का संगे बुनियाद रखा जा रहा है, हाफिज कारी अरमान साहब मदरसा बना रहे हैं, ऐसे ही उस मस्जिद का जब संगे बुनियाद रखा जा रहा था, औरंगज़ेब ने इसी दिल्ली के अंदर आवाज लगाई, ऐलान करवाया कि कोई है अल्लाह का बंदा जिसकी तहज्जुद की नमाज कभी कज़ा नहीं हुई हो, वो आए, उसके हाथ से और मस्जिद का बुनियाद रखा जाएगा। मेरे भाइयों, औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने जब ये आवाज लगाई तो मेरे भाइयों तमाम के तमाम लोग अपनी आंखों को झुका करके, गर्दन को झुका करके खड़े हो गए और कोई भी आगे नहीं बढ़ा। हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह इसी मुल्क का बादशाह, वो फरमाते हैं कि कुर्बान जाए ये औरंगज़ेब जिसके कब्जे में वो अल्लाह पर कुर्बान जाए जिस रब्बे कायनात ने औरंगज़ेब को पैदा फरमाया। वो औरंगज़ेब फरमाते हैं कि मैं जब से बालिग हुआ, जब से लेकर के आज तक मैंने कभी भी तहज्जुद की नमाज कज़ा नहीं की। फर्ज छोड़ दीजिए, सुन्नत वाजिब छोड़ के एक नफिल नमाज के बारे में कह रहे हैं कि मैंने
कभी तहज्जुद की नमाज कज़ा नहीं। और आज हम कहते हैं कि हम पर जुल्म हो रहा है। अरे जुल्म कैसे नहीं होगा? मेरे नबी से अच्छा क्या? मेरे नबी 3 साल से अबू तालिब को कहते, मेरे नबी ने पत्ते खा खा करके जिंदगी गुजारी। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेट में पत्थर बांधे। आज उम्मत मुस्लिमा मुर्गा और बकरे पर मेरे भाइयों और ऐसा बिरयानी के काम में चला हुआ है। सिर्फ मुसलमान खाने का नाम रह गया है, मुसलमान पीने और ओढ़ने का नाम रह गया है। होना ही चाहिए था कि नबी का दीवाना, नबी का मस्ताना मेरे भाइयों नमाज पढ़ता। होना ही चाहिए था कि नबी का दीवाना अपने चेहरे पर दाढ़ी सजाता। लेकिन ये नबी के दीवानों का हाल क्या है कि ये सलमान और शाह मेरे भाइयों नबी पर सब चीज कुर्बान करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह मेरे भाइयों उसी तरीके से आपको बताता चलूं कि कुरान एक अजीम किताब है। कुरान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाज़िल करता बेहतरीन किताब है। आप कुरान को हर जगह जहां ढूंढोगे, जिस जगह ढूंढोगे कुरान को वही पाओगे। अगर आपको बेहतरीन डॉक्टर बनकर जिंदगी गुजारनी हो उसका भी तरीका कुरान करीम में मौजूद। अगर आपको बेहतरीन साइंसदान बनकर जिंदगी गुजारनी हो उसका भी तरीका कुरान करीम में मौजूद। अगर आपको बेहतरीन बाप बनकर जिंदगी गुजारनी हो उसका भी तरीका कुरान करीम में मौजूद। अगर तुम्हें फरमा बरदार औलाद बनकर जिंदगी गुजारनी हो उसका भी तरीका कुरान करीम में मौजूद। अगर तुम्हें अपने बच्चों की शादी करानी हो उसका भी तरीका कुरान करीम में मौजूद। अगर तुम्हारे यहाँ बच्चों की विलादत हुई हो उसका भी पालन और परवरिश करने का तरीका कुरान करीम में मौजूद। अगर तुम्हारे बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाना हो उसका भी तरीका कुरान करीम में मौजूद। अगर तुम्हें बेहतरीन सियासतदान बनकर जिंदगी गुजारनी हो उसका भी तरीका कुरान करीम में मौजूद। अगर तुम्हें बेहतरीन नफा कमा करके तिजारत करनी हो उसका भी तरीका कुरान करीम में मौजूद। हत्ता के मेरे भाइयों पैदा होने से लेकर के मरने तक तमाम तर तरीके कुरान करीम में मौजूद है। लेकिन जरूरत है कुरान को हम पढ़े तो सही, जरूरत है कुरान को देखे तो सही, जरूरत है कुरान को सुने तो सही। एक नबी का आशिक, एक नबी का दीवाना एक मर्तबा सहारनपुर के अंदर बात खत्म कर रहा हूँ। एक मर्तबा सहारनपुर के अंदर मेरे भाई एक जलसा हो रहा था। ऐसे ही जलसा एक मस्जिद बनाया जा रहा था और उस मस्जिद के लिए हजरत मौलाना मुजफ्फर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने ऐलान लगाया। और क्या ऐलान लगाया? ऐलान लगाया कि कोई है अल्लाह का बंदा जो इस मस्जिद के लिए 50,000 रुपए दे दे। ऐलान लगाया मौलाना मुजफ्फर हुसैन साहब ने, तो किसी ने 5, किसी ने 10, किसी ने 20, किसी ने 40, किसी ने 50, किसी ने 1 लाख रुपए दिए। लेकिन मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों मजलिस में एक गरीब आदमी बैठा हुआ था, एक गरीब आदमी बैठा हुआ था। और हजरत मौलाना साहब ने क्या कहा था? प्यारे आका के नाम से जो लोग नबी से मोहब्बत करते हैं, नबी से इश्क करते हैं, उनके नाम से कोई है जो 50,000 रुपए दे दे, 10,000 दे दे, 20,000 दे दे। सब लोगों ने कुछ न कुछ दिया। एक आदमी बैठा हुआ था मजलिस में और क्या काम करता था आप जानते हैं? यूपी में लोग नाम बिगाड़ते बहुत है। अगर कोई गोरा है तो उसे मेरे भाई हमारे बिहार में भी कहते हैं गोरका। अगर कोई काला हो तो कहते हैं कलवा। उसी तरीके से कोई क्या कहते हैं मेरे भाइयों, भूरा हो, ज्यादा सफेद हो तो उसे कहते हैं वो भूरे। उसी तरीके से कोई लंगड़ा हो तो लंगड़ा, कोई अंधा हो, टेढ़ा दिखता हो तो बहरा कहते पुकारते हैं। इसी तरीके से मेरे भाइयों एक आदमी था, क्या करता था? वो काम में बेचारा गरीब था, इश्क का आशिक मुस्तफा था। वो क्या करा? वो जब मजलिस में बैठा वो बैठ के रोने लगा। वो काम क्या करता था? रोजाना घास काट के लाता और बाजार में बेचता। उसका नाम था घसीटा। क्या नाम था उसका? घसीटा। हाँ, स्टेज वालों को पता है उसका नाम था घसीटा। रोता मेरे भाई जलसा खत्म हो गया। अब घसीटे ने ये बात अपने दोस्त, उसके दोस्त मिलने आए, भाई क्यों रो रहा है, क्या बात है? तो घसीटे ने कहा अरे मैं क्यों ना रहूं, वो हजरत जी कह रहे थे नबी का दीवाना, नबी से मोहब्बत करने वाला, नबी का चाहने वाला कोई है 50,000 रुपए दे दे। तो घसीटे को रोना आया कि नबी की मोहब्बत में मौलाना ने नबी का वास्ता दे करके मारा। आज के पास 50,000 नहीं है, घसीटा क्या करता, इसलिए रो रहा हूँ। उस दोस्त ने कहा बेटे मेरे भाई रोने से कुछ काम नहीं चलेगा, अगर कुछ करना ही है तो काम कर। बोले चलो मैं काम करना शुरू करता हूँ। बोले क्या काम करता है? बोले घास काट करके बेचता हूँ। बोले रोज कितना घास काट के बेचता है? मेरे भाइयों 4 रुपया दिया, 4 रुपया। बस बात खत्म, तकरीब खत्म, जलसा खत्म। मेरे भाइयों घसीटे ने कहा अब क्या करूं?
बोले कि पहले रोजाना कितने घास काटता? बोले 2 बोझा काट करके बेच आता था। बोले अब 4 काटो 5 काटो। मेरे भाई 4 बोझे 5 बोरी घास काट के बाजार में ले जाता और फरोख्त करता। ऐसे करते 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 घसीटते ने 26,000 रुपए इकट्ठे किए। कितने इकट्ठे किए? 26,000 एक साल के अंदर। एक साल के अंदर जब 26,000 रुपए इकट्ठे किए, इकट्ठे करने के बाद ओ मेरे भाई, ओ मेरे दोस्त, इसे रुका दो मेरे भाइयों, 26,000 रुपए इकट्ठे किए। इकट्ठे करने के बाद क्या हुआ कि घसीटा पहुंचा वहीं जहां जलसा हुआ था। वहां जलसा वाले के पास पहुंचा और पहुंच के कहने लगा कि वो हजरत जी कहाँ है? नबी के नाम से मस्जिद के लिए चंदा मांगा था। मेरे भाइयों, वो घसीटा रोता हुआ आया और घसीटे ने कहा, घसीटे ने जब ये बात पूछी तो वहां के हजरत जी ने बताया कि वो हजरत जी सहारनपुर के मदरसे में पढ़ाते हैं, जिनका नाम मौलाना मुजफ्फर हुसैन साहिब रहमतुल्लाह अलैह। अब उनका इंतकाल हो गया है। 2000 के करीब उनका इंतकाल हो गया था, सन 2000 में। मेरे भाइयों, उन्होंने कहा कि वहां मिलेंगे। सहारनपुर घसीटा पहुंचा। पहुंचने के बाद घसीटा हजरत जी की खिदमत में पहुंचा। पहुंच के रोने लगा, बिलबिलाने लगा और कहने लगा, हजरत जी आपने प्यारे नबी के नाम पर, प्यारे नबी का रास्ता दे करके आपने पैसा मांगा था। घसीटने की वो औकात नहीं थी। प्यारे हजरत जी, हमारे इस पैसे को कबूल कर लीजिए, मैंने घास काट करके जमा किया है। मेरे भाइयों, हजरत जी उसको गले से लगाए, सीने से लगाए और दुआएं दी और कहने लगे, घसीटा यकीनन तू आशिक़े रसूल है कि तू घास काट करके आज की 26,000 ले आया। मस्जिद तो बन गई, ये पैसे ले जा, अब उस पैसे की जरूरत नहीं है। घसीटे ने कहा, मौलाना आपने नबी के नाम से कहा था, मैं नबी के नाम पर घास काटता रहा, नबी की मोहब्बत में काटता रहा और दिन रात एक करके मैंने घास बेच बेच करके ये पैसे इकट्ठे किए हैं। मौलाना इस पैसे को कबूल कर लीजिए। रोने लगा, भी पिलाने लगा। मौलाना ने उस पैसे को कबूल किया और सहारनपुर के दूसरी मस्जिद में दे दी। मेरे दोस्तों, हम भी नबी से इश्क करते हैं, नबी से मोहब्बत करते हैं, नबी का चाहने वाले हैं। मेरे भाइयों, हम लोग नबी से मोहब्बत करते हैं और कैसा मोहब्बत करते हैं जरा देखो तो सही। मेरे भाइयों, प्यारे आका जनाब नबी करीम से मोहब्बत वो लोग भी क्या करते थे जो अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया करते थे। आपने सुना होगा कि जंग उहद के दरमियान जब प्यारे नबी की खबर ये पूरे मक्के और मदीने में फैल गई कि प्यारे नबी को शहीद कर दिया गया, एक अंसारी औरत खड़ी होती है, सवारी पर सवार होती है और पहुंचती है। पहुंचते पहुंचते मेरे भाइयों मैदान की तरफ पहुंचती है और एक सहाबी से पूछती है, मौलाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका का क्या हाल है? सहाबी फरमाते हैं, मुझे आका के बारे में नहीं मालूम, लेकिन हाँ मुझे पता है कि तुम्हारे फलाने जगह पर तुम्हारा शौहर शहीद हो गया। मेरे भाई, वो औरत उस शौहर के पास पहुंचती है और इतना निंदा करती है। हमारी फवाने की औरत होती, हमारी माँ बहन होती तो चीखती चिल्लाती, लेकिन नबी के इश्क में देखिए वो सारी औरत रोने लगती है। और मेरे भाइयों, और क्या कहते हैं, इन्ना लिल्लाह पढ़ती है, आगे बढ़ती है, फिर साहबी से सवाल करती है, मेरे आका कैसे हैं? वो साहबी फरमाते हैं, आका के बारे में नहीं मालूम। हाँ, तुम्हारा जवान क्या कहते हैं, भाई शहीद हो गया है। जीत के खातिर उसके पास पहुंचती है, इन्ना लिल्लाह पढ़ती है और आगे बढ़ती है, फिर साहबी से मुलाकात करती है और उनसे पूछती है। वो साहबी फरमाते हैं, मुझे आका के बारे में मालूम नहीं, हाँ देखा है तुम्हारा बेटा अल्लाह के रास्ते में कुर्बान हो गया है, शहीद हो गया है। वो और आगे पहुंचती है, एक साहबी से और दरियाफ्त करती है, मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका का क्या हाल है? वो अंसारिया साहिबा और पूछती है तो मेरे भाइयों साहबी फरमाते हैं, मुझे हाँ फलानी जगह पर आका मौजूद है, जाके दीदार कर लीजिए, देख लीजिए। मेरे भाई, वो अंसारी औरत अपने सवारी से उतरती है, उतरने के बाद प्यारे आका जनाब नबी करीम का दीदार करती है और मेरे भाइयों किताबों में आया है कि पीछे से दामन पकड़ती है और कहती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही सलामत मौजूद है। वो जुमला कहती है, इश्क़ रसूल में क्या जुमला कहती है कि अगर मेरे एक नहीं 1000 बार मुझे बेवा बनना पड़े तो मैं बेवा बन जाती। मेरे एक नहीं करोड़ों भाई होते, तमाम भाई को इस्लाम के खातिर, अल्लाह के नबी के खातिर कुर्बान कर देती। मेरे हजारों बेटे होते, मैं तमाम बेटों को एक के बाद कुर्बान कर देती। मुझे ये मंजूर है कि मैं बेवा हो जाऊं, मुझे ये मंजूर है मेरी उधर जाए, मुझे ये मंजूर है मेरा भाई शहीद हो जाए, मुझे
जेके कॉलोनी के मुसलमानों, ऐसा आशिक़े रसूल था क्या हम ऐसा इश्क करते हैं या सिर्फ दावे करते हैं? हम दावे में करते हैं नबी से मोहब्बत करने वाले नबी पर हर कुछ लुटा देंगे, लेकिन लुटाने की बारी आती है तो मेरे भाइयों भाग जाते हैं। मेरे भाइयों, कोई है अल्लाह का बंदा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से घसीटने की उस अदा को कबूल कर ले अल्लाह, और उसकी उस सुन्नत को, उस चीज को जिंदा रखते हुए, उस हौसले को, उस इश्क को हौसला, उस इश्क को जिंदा रखते हुए कोई अल्लाह का बंदा जो नबी से मोहब्बत करता हो, ये मदरसा बन रहा है, इसके लिए कोई 5100 रुपए दे दे। कोई है अल्लाह का बंदा? कोई अल्लाह का बंदा है? कोई अल्लाह का शेर जो नबी से मोहब्बत करता हो, जो 5100 रुपए दे दे? अल्लाह तबारक व तआला उसके देने को कबूल फरमा ले। ये रात इतनी अजीब रात है मेरे भाइयों, ऐसी रात दोबारा नहीं मिलेगी। ये पैसा हमारे जेब में नहीं जाएगा, काजी अरमान की जेब में नहीं जाएगा, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में जाएगा। हमने बंधन बैंक में खाता खुलवाया है, उज्जीवन में खाता खुलवाया है, मेरे भाई बंधन योजना में खाता खुलवाया है, मेरे भाइयों SBI में, HDFC में, न जाने कितने बैंकों में खाता खुलवाया है। नहीं भाई तशरीफ रखते हैं, उनके यहाँ से लगा लगा करके पैसे निकालते हैं। एक खाता कहाँ खुलवाओ? अल्लाह के घर में भी तो खुलवाओ। ये जन योजना और ये तमाम के तमाम खाते मरने के बाद तुम्हारे वारिसीन के पास रह जाएंगे, नॉमिनी के पास रह जाएगा। लेकिन अगर अल्लाह के घर में कोई खाता खुल जाएगा तो वो खाता क़यामत के दिन भी आपके सामने ढाल करके खड़ा होगा, कब्र में भी मेरे भाई नूरानी शक्ल लेके खड़ा होगा। हे अल्लाह तबारक व तआला, भगवान के इस मदरसा तालीमुल कुरान में, तेरे नबी के घर में, तेरे रसूल के घर में इस शख्स ने 5100 रुपए दिया था, 5000 रुपए दिए थे, इसकी ईंट लगी थी, उसका सीमेंट लगा था। कोई है अल्लाह का बंदा कोई 5100 रुपए दे दे? अल्लाह तबारक व तआला उसके देने को कबूल फरमा ले। है भी कोई अल्लाह का बंदा? कल मैं मेरे भाइयों भागलपुर में था कल रात, और अल्हम्दुलिल्लाह 2,64,000 रुपए चंदा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे के लिए। तो जेजे कॉलोनी वाले, तो दिल्ली है, राजधानी है, 5100 रुपए कोई बड़ी बात नहीं। हमारा फोन का डिस्प्ले टूट जाए, मेरे भाइयों 5100 रुपए ले लेता है, और वही जनधन खाते में एक साल में पता नहीं कितने 5100 रुपए चले जाते, पता भी नहीं। कोई है अल्लाह का बंदा जो 5100 रुपए दे दे इस मदरसा तालीमुल कुरान के लिए? है भाई कोई दिन का जियाला? बात खत्म कर रहा हूं और मैं आपको बताते चलूं, माशाल्लाह एक भाई डॉक्टर शहजाद साहब यहाँ बैठ कर नारा लगा दो भाई, माशाल्लाह नारे तकबीर। जनाब डॉक्टर शहजाद साहब, माशाल्लाह शहजाद भाई ने 5100 रुपए दे दिए हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनके देने को कबूल फरमाए। शहजाद भाई की शादी तो हो गई, तो शहजाद भाई अकेले तो जन्नत में नहीं जाएंगे ना, घरवाली भी तो जन्नत में जाएगी। वो फिर कहेगी कल फिर पता लगे आपको खाना बना के ना खिलाए, उसके नाम से भी तो 1100 रुपए दे दीजिए कम से कम, ज्यादा नहीं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह शहजाद भाई साहब, भाई है कोई अल्लाह का बंदा? अल्लाह तबारक व तआला हमारे शहजाद भाई के कारोबार में दिन दुगनी तरक्की अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हर बला मुसीबत से निजात अता फरमाए। 100 रुपए मदरसे के लिए कि हमारे लिए? अच्छा भाई साहब दिए हैं, ये मदरसे के लिए माशाअल्लाह। हमारे डॉक्टर साहब ने 5100 रुपए के लिए नगद। अल्लाह तबारक व तआला इनको कराए हज, बार बार कह दो आमीन। अल्लाह इनकी जिंदगी में भरते बहारी बहार, कह दो आमीन आमीन। आप तो जानते हैं, बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि हर चीज जोड़े में अच्छा लगता है, लगता है कि नहीं लगता? जोड़े में हर चीज अच्छा लगता है। हजरत आदम कहाँ थे? जन्नत में अकेले, मन नहीं लग रहा था। अल्लाह ने हजरत हव्वा को पैदा फरमाया, फरमाया कि नहीं फरमाया? हर चीज जोड़े में अच्छा लगता है मेरे भाइयों। जमीन आसमान, चांद सूरज है कि नहीं, सब जोड़े में है माशाअल्लाह। कोई है जो हमारे जनाब भाई शहजाद साहब का जोड़ा लगा दे? अल्लाह तबारक व तआला उसके जिंदगी में बहारी बहार भर दे। अल्लाह तबारक व तआला हर बला मुसीबत से निजात फरमा दे। अल्लाह तबारक व तआला जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम नसीब फरमा दे। कोई है जो अल्लाह उसके रसूल के नाम से अपने माँ बाप के इसाले सवाब के लिए, मेरे भाइयों माँ बाप ने क्या क्या देके हम लोग को भेजा है माशाअल्लाह। कितने मकान, कितने दुकान, कितने पैसे दे दिए माँ बाप के नाम पर, तो तमाम कुर्बान। आज नहीं तो कल दे दो, कल नहीं तो परसों दे दो, परसों नहीं तो मेरे भाइयों 10
तारीख को दे देना, 22 तारीख को दे देना। कोई है अल्लाह का बंदा जो दिन में 5000 जो शहजाद भाई का जोड़ा लगा दे, अल्लाह उसका भी जोड़ा लगा दे, अल्लाह उसका प्लॉट को जोड़ा बना दे, अल्लाह तबारक व तआला उसके कारोबार में खूब तरक्कियों का नज़ूल फरमा दे। कह दो आमीन। मेरे भाई आ जाए अल्लाह का बंदा जो दे दे 5000 रुपए। कोई है भाई? कोई है 5000 वाला? कोई है अल्लाह वाला? अरे भाई हमें तो पता ही चल रहा था कि सारे के सारे लोग दे देंगे। अरमान साहब कह रहे थे कि माशाल्लाह मौलाना साहब आपको एक मंजिल का पैसा तो निकलवा ही लेना है। अब यहाँ ऐसा मामला चल रहा है। जरा सोचो तो सही, हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कौन जानते हैं? हजरत उमर फारूक को कौन जानते हैं? अरे कोई जानते हैं हजरत उमर फारूक को? माशाल्लाह बाबा हसनुद्दीन साहब जरूर जानते हैं। अल्लाह सलामत रखे उनको। बुढ़ापे में ये हाल है। आप लोग हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु असीमुल मर्तबा सहाबी, वो सहाबी जिन्होंने काबे का ताला खुलवाया था, वो सहाबी रसूल जिन्होंने सबसे पहले सिक्योरिटी गार्ड का जो निजाम देखते हैं ना पुलिस का, ये हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सबसे पहले शुरुआत की थी। आप गूगल में सर्च कर लेना, सबसे पहले अदालत का निजाम हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सबसे पहले काजी चीफ जस्टिस जिन्होंने मुकर्रर किया वो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। जिस रिकाब तरावी पढ़ते हैं हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इन तमाम चीजों को नाफिज किया है। तो कोई है हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, प्यारे आका ने ऐलान किया काम जंगे तबूक के मौके पर कि कोई है अल्लाह का बंदा, कोई है अल्लाह का दीवाना जो आज जंगे तबूक पर माल की जरूरत है। हजरत उमर फारूक अपने घर जाते हैं, जाने के बाद तमाम माल को अपने बीवी बच्चों से कहते हैं तमाम माल को ले आओ, लेकर के आते हैं, उसका 2 हिस्सा करते हैं, आधा हिस्सा घर पे छोड़ आते हैं, और लेके आते आते क्या कहते हैं मेरे भाइयों, आते हैं आके कहते हैं प्यारे आका जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आधा माल पेश कर देते हैं। आका फरमाते हैं उमर कितना ले आए, क्या लाए हो? उमर फरमाते हैं अल्लाह की नबी आप घर में जितना माल था आधा ले आया, आधा छोड़ आया। जो लोग उठ के जा रहे हैं मैं कसम खुदा के ऐसी बात सुनाऊंगा, मुझसे पहले आपने किसी की जबान से, मुझसे पहले आपने किसी की जबान से लाइव सुना ही नहीं होगा। वादा करता हूँ, बिल्कुल वादा ही नहीं बल्कि चैलेंज करता हूँ, चैलेंज ही नहीं दावा करता हूँ कि आपने मुझसे पहले मेरी जबान के अलावा किसी भी जबान से आज तक आपने सुना ही नहीं होगा। ऐसी बात बताऊंगा इंशाल्लाह और 5-6 मिनट के अंदर। तो मेरे भाई हजरत उमर फारूक सुनेंगे, उमर क्या लाए हो? हजरत उमर फरमाते हैं आका आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान। उमर अपने घर के आधे माल को ले आया है। हजरत प्यारे आका फरमाते हैं अबू बकर जरा आप तो बताइए आप क्या लाए हैं, कुर्बान क्या है? अबू बकर सिद्दीक की सदा पर हजरत उमर फरमाते हैं आज मैंने सोचा कि आज मैं अबू बकर से आगे बढ़ जाऊंगा। हजरत अबू बकर फरमाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान। मैं घर से तमाम चीजों को जितना भी था तमाम को उठा करके ले आया। आका फरमाते हैं उमर, आका फरमाते हैं अबू बकर घर में क्या छोड़ आए हो? तो अबू बकर फरमाते हैं अल्लाह के नबी मैं घर में अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत को छोड़ आया। और हमारा हाल है, हम कहते हैं या रसूल अल्लाह, हम मेरे भाइयों हम कहते हैं नबी के दीवाने हैं, नबी से मोहब्बत करने वाले। 5000 नहीं, अच्छा 5000 लग रहा है तो ज्यादा मामला है, तो कोई 2100 रुपए दे दो, सौदा और आधा कर देते, आधे से भी कम। कोई है अल्लाह का बंदा जो 2100 रुपए दे दे, अल्लाह तबारक व तआला उसकी जिंदगी में बाहर ही बाहर कर दे। हमारी माँ बहनों में सुन रही है, आप हमारे भाई लोग कमा करके हमारी माँ बहनों को देते हैं। और आपको बताता चलो ये हमारी माँ बहनें जो है ये किसी से कम नहीं है। आपको बताओ सबसे पहले जो ईमान लेकर के आई है वो कौन है आप जानते हैं? शायद कम जानते होंगे, हमारे बाबा हसनुद्दीन साहब जरूर जानते हैं। सबसे पहले ईमान लाने वाली एक औरत जिनका नाम हजरत खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु ताला। कहते सुभान अल्लाह। और बताओ सबसे पहले दीन पर कुर्बान होने वाली, दीन के नाम पर शहीद होने वाली कोई मर्द नहीं, वहां भी औरत बाजी ले गई। हजरत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला, हजरत यासीर के अम्मी वालिदा अबू जहल ने
शर्म वहां पर एक ऐसा बच्चा मारा कि तीर आर पार हो गया और वहीं आप शहीद हो गए। सबसे पहले दीन इस्लाम की खातिर शहीद होने वाली एक औरत है। तो मेरी माँ बहनों से गुजारिश है, दरखास्त है, एक खदीजा की बेटी हो, आयशा की बेटी हो, फातिमा की बेटी हो, के लिए अपने मेकअप के लिए ब्यूटी पार्लर में जाया करते 5,000 को दान कर देती हो। यहाँ पे 2100 का मामला है। कोई है अल्लाह के बंदी, अल्लाह का बंदा, रसूल से मोहब्बत करने वाला, नबी का चाहने वाला, जो 2100 रुपए दे दे, अल्लाह तबारक व तआला उसके देने को कबूल फरमाए। कोई है हार्डवेयर वाला, कोई टिकट बनाने वाला, हमारा भाई नईम भाई भी बहुत कमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तो मुझे भी इनको पैसा देना है, मेरे भाई के लिए है, और है अल्लाह का बंदा जो 2100 रुपए दे दे अल्लाह के रसूल के घर के लिए। मेरे भाइयों तालीमुल कुरान के लिए बस मदरसा बनेगा, मेरे भाइयों बच्चे पढ़ेंगे, क़यामत तक आप रहे या न रहे आपको उसका सवाब मिलता रहेगा। कोई अल्लाह का बंदा है कि 2100 दे दे, अल्लाह तबारक व तआला उसके देने को कबूल फरमाए, अल्लाह उसको बड़ा और मुसीबत को निजात फरमाए, अल्लाह उसको हज कराए बार बार, अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम फरमाए। एक सिक्का एक हाथ काटने वाला 26,000 दे गया माशाअल्लाह। हमारे डॉक्टर साहब भी अल्हम्दुलिल्लाह 5100 दे गए। कोई यहाँ ठेकेदार साहब, कोई यहाँ मजदूर साहब, मिस्त्री साहब, कोई समाजी कारकुन, कोई और नहीं है अल्लाह वाला जो मेरे भाई 2100 दे दे। अरमान साहब कोई है, कोई है अल्लाह? अच्छा 2100 भी हमको लग रहा है बहुत ज्यादा हो रहा है, तो 1100 रुपए तो दे दो, ये तो 3 महीने का रिचार्ज है। कोई है अल्लाह वाला? 1100 रुपए दे दे। दूसरे नंबर पे अल्लाह ताला उनको देने को कबूल फरमाए। 1100 रुपए आ जाए माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये देखिए हाफिज साहब बच्चा उठ के उधर जा रहे हैं, किससे मशवरा कर रहे हैं, अल्लाह कबूल फरमाए। कोई है जो इस 80 लाख में 1100 रुपए दे दे, अल्लाह तबारक व तआला उसके देने को कबूल फरमाए, अल्लाह हर बला मुसीबत से निजात फरमाए। 1100 रुपए मदरसा तालीम कुरान में अल्लाह के घर के लिए, अल्लाह के रसूल के घर के लिए। कोई है अल्लाह की दीवार माशाअल्लाह, ये नौजवान खड़ा हुआ है, अल्लाह तबारक व तआला इसको सलामत रखे माशाअल्लाह। कितना है भाई? 1100 रुपए माशाअल्लाह। क्या नाम भाई का? इफ्तिखार भाई, अल्लाह 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 इफ्तिखार भाई के उम्र में बरकत फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह तबारक व तआला इफ्तिखार भाई की इफ्तिखारन नेक दिला दे, कह दो आमीन। अल्लाह तबारक व तआला माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला उसे हज कराए बार बार, अल्लाह उसकी जिंदगी में भर दे बहारी बहार। अच्छा मेरे भाई यहाँ आप लोग नहा के बैठे हो कि नहीं? अरे भाई नहा धो के बैठे हो कि नहीं? नहा धो के बैठे हो कि नहीं? अगर आदमी नापाक हो जाए, आदमी नापाक हो जाए तो उसको नहाना पड़ता है कि नहीं? नहाएगा तभी तो पाक होगा। और आप जानते हैं नहाने के कितने फर्ज है, गुस्ल के कितने फर्ज है जानते हैं? अरे भाई कोई जानता है गुस्ल के कितने फर्ज है? अल्लाह वो तो 4 कह रहा है, कितने भाई? 3 माशाअल्लाह। हमारे साहब जी भी कह रहे 3, एक बच्चा भी कह रहा 3। तो कोई तीसरे नंबर पे आ जाए तो पाक साफ होकर के मजमा भी पाक हो जाए माशाअल्लाह, नहा के आए हुए। तीसरे नंबर पे कोई है अल्लाह का बंदा जो 1100 अल्लाह ताला उसके जिंदगी में भरते बहारी बहार, अल्लाह हर बड़ा मुसीबत से निजात फरमाए। कोई है जिलानी भाई जैसा जियाना भाई माशाअल्लाह, 1100 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है। कोई है अल्लाह का बंदा जो देने 1100 रुपए, अल्लाह उसके देने को कबूल फरमाए, अल्लाह उसे हज कराए बार बार माशाअल्लाह। एक हमारे चाचा जान नोट गिन रहे हैं, चश्मा जरूर लगाता हूँ, आप सही है अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे आखिरी सब में माशाअल्लाह। नारे तकबीर माशाअल्लाह। जलसे इस्लाह माशरा बहुत अच्छे मुसलमान माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये देखिए बूढ़े आदमी, अल्लाह अल्लाह उम्र में बरकत फरमाए। ये नौजवानों को कबूल करो माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। ये आ गए भाई 1100 रुपए। कितने लोग हो गए भाई? 3 हो गए। 3 हो गए। अच्छा भाई अगर हम लोग नहा ले और नहाने के बाद हम मस्जिद में जाए कहाँ? नमाज पढ़ने के लिए, और नमाज पढ़ने जाए उससे पहले पेशाब वगैरह आ जाए, बाथरूम आ जाए, तो हम लोग लेटरिन करने जाएंगे, पेशाब करने जाएंगे कि जाएंगे ना भाई? या हवा खारिज हो जाए तो क्या हम वहीं से वापस आ जाएंगे कि नमाज पढ़ेंगे? वजू करके नमाज पढ़ेंगे। वजू करके नमाज पढ़ेंगे। ये अब्दुल सलाम वजू करके नमाज पढ़ेंगे। और वजू में आप पूरे समंदर में नहा लीजिए, जब तक
वुजू होगा ही नहीं जब तक वुजू के 4 फर्ज को पूरा नहीं करना। वुजू के कितने फर्ज है? 4 है कि नहीं? 4। तो एक चौथे नंबर पे आ जाओ, ठंडी में नहा धोकर के बेचारा चला नमाज पढ़ने के लिए और कहीं जाकर के पेशाब आ गया। अब आजकल मामला भी ये है कि लोगों को शुगर की बीमारी है, शुगर वाले को जल्दी पेशाब आता है, तो मेरे भाई नमाज तो पढ़ेगा क्योंकि नहाया है, तो वुजू करेगा, वुजू करेगा तो वुजू के फराइज भी अदा करेगा। तो कोई है चौथे नंबर पे 1100 रुपए अल्लाह तबारक व तआला उसे वुजू करने का सवाब अता फरमाए। अल्लाह उसके माँ बाप को हज बैतुल्लाह की ज़ियारत नसीब फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला उसके घर में आने वाली मुसीबत को दूर फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला उनके दुकान में, खैयार में, घर में अल्लाह तबारक व तआला उसकी जिंदगी में बाहर ही बाहर भर दे। कोई है 1100 रुपए वाला? क्या हमारा नहीं भाई सोच रहा है कि कल का एक टिकट का पैसा चला जाए, दू के ना दो, ऐसा भी सोच रहा है। कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि भाई हम बीवी से मशवरा करके नहीं आए, तो मशवरा कर लीजिए। आपको और बताता चलूं कि फोन पे का भी इंतजाम है, गूगल पे, पेटीएम, सारा चीज हो जाएगा माशाअल्लाह। तो आप दे सकते हैं। कोई चौथे नंबर में जो 1100 रुपए दे दे, अल्लाह तबारक व तआला उसके देने को कबूल फरमाए। डॉक्टर साहब चंदा तो दे ही चुके हैं, अगर बात नहीं सुनेंगे तो मजा नहीं आएगा, बस खत्म हो रहा है। 4 के बाद कितने नंबर रहेंगे? 2-4-5 मिनट का और मामला अल्लाह के लिए, अल्लाह के घर के लिए। फिर बाद में मैं मिलूंगा ना आप मिलोगे, पता नहीं अगले साल होंगे कि नहीं होंगे। तो कोई है जो देखे 1100 रुपए चौथे नंबर पे, अल्लाह देने को कबूल फरमाए। अल्लाह 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 माशाअल्लाह। एक भाई तक खड़े हुए हैं, अल्लाह सुभान अल्लाह। आ जाओ माशाअल्लाह, सफेद कुर्ता, सफेद टोपी पहन करके अल्हम्दुलिल्लाह। आ जाओ अल्लाह वालों, अल्लाह के लिए आ जाओ, अल्लाह के घर के लिए आ जाओ। 1100 रुपए लेकर के माशाअल्लाह माशाअल्लाह मशवरा कर रहे हैं कि कैश दो, के नगद दो, के चेक दो, चेक भी दे सकते हैं माशाअल्लाह। आ जाइए अल्लाह के लिए, अल्लाह के घर के लिए, रसूलुल्लाह के घर के लिए। एक बंदा और आ जाए 1100 रुपए लेकर के माशाअल्लाह। हाफिज अरमान साहब भाई, आपके भी तो भाई है, बहन है, अम्मी है, अब्बू है, जीजा है, उन्हीं लोगों से कह देंगे भाई। ऐसा थोड़ी है कि जलसा कराने वाला नहीं दे, जलसा कराने वाला भी तो देता है माशाअल्लाह। कोई है अल्लाह का बंदा, एक नौजवान, एक पिता आया था माशाअल्लाह, अल्लाह उसके ऊपर में बरकत फरमाए। कोई नौजवान भी आ जाए, कोई तिजारत करने वाला आ जाए, 1100 रुपए लेकर के अल्लाह देने को कबूल फरमाए। बात खत्म कर रहा हूं मेरे भाई। अच्छा, हमको लग रहा है 1100 बहुत ज्यादा हो रहा है। अच्छा, आप क्या करें भाई, मामला ऐसा ही है। मुझे भी बोलते बोलते मैं भी थक रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि 500 लेकर के आ जाए। एक बंदा अल्लाह का 500 में तो सारे लोग को आ जाना चाहिए। जिसका रिचार्ज होता है शायद 500-700 रुपए, मोबाइल का 339 का होता है, 239 का। और आजकल तो गूगल पे से करो, फोन पे से करो, वो 40 भी काट लेता है, 40 रुपए 60 पैसे भी काटता है। तो भाई 2 महीने का रिचार्ज मोबाइल का कोई है, वो 1.5 GB लेगा। तब अगर 2-3 GB लिया तो 400-399 भी हो सकता है। तो 500 रुपए दे दे भाई माशाअल्लाह। जिलानी भाई भी खड़े होंगे, सोच रहे हैं माशाअल्लाह। आ जाइए अल्लाह वालों, एक आदमी दे 500 रुपए, अल्लाह देने को कबूल फरमाए। आ जाए माशाअल्लाह 500 रुपए। अब तो ना सोचो मेरे भाइयों, पंडित जी को पान की दुकान में हम लोग 2 दिन में दे देते हैं। बाबुल चाय वाले के यहाँ अगर उनका रजिस्टर देखे तो किसी के नाम पे 500, किसी के 700, किसी के 1000 लिखा रहता है। तो कोई 500 रुपए अल्लाह के लिए इस रात में, इस हसीन रात में दे दे 500 रुपए माशाअल्लाह। है कोई अल्लाह का बंदा कि दे दे 500 रुपए, अल्लाह देने को कबूल फरमाए, अल्लाह हर भला मुसीबत से निजात फरमाए। कोई है माशाअल्लाह 500 रुपए देने के लिए? आ जाइए भाई, खड़े हो जाए माशाअल्लाह। तो 500 रुपए ये हाल है, ये है मुसलमानों का हाल। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आजकल गोश्त का रेट भी 260 रुपए हो गया, 1 किलो में होता भी नहीं है। मेरे भाइयों आ जाओ, कोई है अल्लाह का बंदा 500 रुपए दे दे अल्लाह के लिए, मस्जिद के लिए, मदरसे के लिए माशाअल्लाह। 500 कम लग रहा है, 500 ज्यादा लग रहा है। अब बताओ इससे कम क्या जाए? मुझे कहते हुए भी शर्म आ रहा है। ये माँ बहन लोग पता नहीं कहाँ रह गए, हमारी औरतें, हमारी माए बहने। अच्छा 500 नहीं तो मेरे भाई उसको आधा कर लो, 250 रुपए कर लो। अब तो आ जाओ एक बंदा चौथे नंबर पे 250 रुपए कर ले। अब कहो मारना आपने तो चक्कर डाल दिया, 50 खुल्ला कहाँ से लाएंगे भाई? 300 ले आओ, 50 रुपए वापस कर देंगे।
आ जाइए माशाअल्लाह, बस वक्त बहुत कम है, आ जाइए 250 रुपए लेकर के, अल्लाह तेरे को कबूल फरमाए। माशाअल्लाह, एक नौजवान खड़ा हुआ है, एक और आ जाओ माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। 250 अल्लाह कबूल फरमाए माशाअल्लाह। 500 तो नहीं दे रहे माशाअल्लाह। साहब तुमने 250 गलत कह दिया, यहाँ 300 का मामला चल रहा है, 300 रुपए दिए हैं, अल्लाह देने को कबूल फरमाए। ये 4 नंबर 300 रुपए आए, ये तो 4 नंबर 5 नंबर पे तो हमेशा हमेशा कितना जाता है, 5-5 हजार वाले जाते हैं, लेकिन क्या करें, छोटी सी बस्ती, छोटा सा मोहल्ला। मेरे भाई अच्छा माशाअल्लाह, अल्लाह देने को कबूल फरमाए। अल्लाह उम्र में, कारोबार में, खेत में, खलियान में, घर में, कारोबार में खूब खूब बरकतों का नुज़ूल फरमाए। 4 लोग हो गए, लेकिन इस्लाम के अरकान तो 5 है मेरे भाई, है कि नहीं? कलमा है, नमाज है, रोजा है कि नहीं है? ज़कात है, हज है, 5 है कि नहीं? एक 5वें नंबर पे भी आ जाओ, 250 लेकर के आ जाओ माशाअल्लाह, 250 रुपए लेकर खत्म हो रहा है मामला। 5 नंबर पे आ जाओ 250 रुपए लेकर के, अल्लाह तेरे को कबूल फरमाए। मदरसे के लिए नहीं, कोई 250 रुपए अल्लाह के लिए, अल्लाह के घर के लिए, अल्लाह के रसूल के घर के लिए 250 रुपए दे रहे, अल्लाह तबारक व तआला देने को कबूल फरमाए माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। एक और नौजवान खड़ा हुआ है माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा वो तो बैठ गया, खड़ा हुआ तो देने के अल्लाह भाई, अब तो आ जाओ 250 रुपए लेकर। अच्छा जिससे जितना हो सके वो आ जाओ, 100 रुपए लेके आ जाओ, 200 लेके आ जाओ, 50 रुपए लेके आ जाओ, 5 रुपए लेके आ जाओ, 5 पैसे पे चलते नहीं है वो लेके आ जाओ, लेकिन आ जाओ, एक आ जाओ माशाअल्लाह, आ जाओ। अल्लाह तबारक व तआला आप हज़रात के देने को कबूल फरमाए। आते में माशाअल्लाह, आ जाइए फिर बात मैं खत्म कर रहा हूँ, बस अपनी बात कर करके मेरे भाई आ जाइए माशाअल्लाह। हमारे चाचा निकाले हैं, अल्लाह तबारक व तआला देने को कबूल फरमाए। आ जाइए, मैं 10 रुपए लेकर के 20 रुपए सभी लोग आ जाए माशाअल्लाह, आ जाइए, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। 20, 40, 60, 80, 100 बड़े बड़े कारोबार वाले, बड़े बड़े जवान हट्टे कट्टे माशाअल्लाह यूं ही रह गए। ये देखो, ये हमारा जैकेट वाला भाई भी 100 दे गया, ये हमारे चाचा भी दे गए। अल्लाह तबारक व तआला जो लोग दिए हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनके जिंदगी में बरकतों का नुज़ूल फरमाए। जो लोग देने का इरादा रखते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनके जिंदगी में भी अल्लाह बरकतों का नुज़ूल फरमाए और आइंदा देने की तौफीक अता फरमाए। जो हज़रात रह गए हैं इंशाअल्लाह वो अभी नहीं तो कल देंगे, जो कल नहीं देंगे तो वो परसों देंगे, परसों नहीं तो फिर इंशाअल्लाह ईट सीमेंट रोटी बदल कर जरूर पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह पहुंचाएंगे माशाअल्लाह। मेरे भाइयों, प्यारे आका ग़ुलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करते करते मैं आपसे रुखसत हो रहा हूँ। मैंने कहा था आपको कोई ऐसी बात बताऊंगा जो आपने कभी नहीं सुनी होगी, मेरे सवाल कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने कई जगह कही है, यूट्यूब में बहुत मशहूर है, मैंने सुनाया है। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, आप रूबरू मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं, इसलिए सुनिए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान ने किसी अरबी शायर ने क्या क्यों कहा था, उसका उर्दू तर्जुमा ये है, लेकिन ये नबी की फिर अनाम फजीला वो जुम्मतुहा मजमुअतुल मोहम्मद, हर नबी को फजीलत मिली, मकाम मिला, मर्तबा मिला, हैसियत मिली, बुलंदी मिली, खुशहाली मिली, कामयाबी मिली। सारे अंबिया के महासिन को, महामद को, खूबियों को, इनामात को, इनायात को, नवाजिशात को जिसको दस्ते में जमा कर दो उसको दस्ते का नाम आत्मा का लाल अब्दुल्लाह का मेरे नजर मक्के का दुनियाती सरवरे कायनात शाफिए बशर वजह कायनात सय्यदुल अंबिया सय्यदुल अतकिया इमामुल मुबल्लिगीन इमामुल मुजाहिदीन व अला आली कमाली जमाली नवाली अताई शानी बयानी कुरानी मुहम्मदी मुनव्वर मुतहहर मुअज़्ज़ज़ आला अरफा अकमल और कामिल नबी अल्लाहु अकबर कबीरा। वो नबी जिस नबी में आदम का खल्क, शीश की मारिफत, यूनुस का जोश तकबीर, इब्राहीम का वलद तौहीद, इस्माइल का इसार, साहिब की फसाहत, यूनुस की हिकमत, मूसा का जलाल, हारून का जमाल, याकूब की तस्लीम रज़ा, दाऊद की आवाज, अय्यूब का सब्र, यूनुस की इताअत, मूसा का जिहाद, दानियाल की मोहब्बत, इलियास का वक़ार, यूसुफ का हुस्न, यहया की पाकी, ईसा का ज़ोर तक़वा, सुलेमान की सय्यहत, वारफ़अना लका ज़िक्रक। जहाँ के सारे कमालात तुझ में है, पर तेरे कमालात किसी में नहीं, पर दो चार। किसी गैर मुस्लिम शायर ने क्या खूब कहा था कि जिक्र सरकार दो आलम का सुना था, एक दिन उम्र भर मेरे ख्यालात से
खुशबू आई और सो गया था मैं मदीने का तसव्वुर करते, रात भर अश्क मेरी जात से खुशबू आई। वमा अलैना इल्लल बलाग। आइए बहुत तेजी के साथ रात के लिए शायर इस्लाम बनता है खैर बुलबुले पवाना जनाब अब्दुल सलाम साहब से गुजारिश करता हूँ वो तशरीफ लाए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तमाम सामईन को मुस्तफिज फरमाए। पर जनाब अब्दुल सलाम साहब